सवरिया रे। बेदर्दी तो है दर्द न आवे, काहे जरे पे नो नहीं लगावे। बेदर्दी तो है दर्द न आवे, काहे जरे पे नो नहीं लगावे। श्याम पिया आ गया, श्याम पिया आजा आजा हो प्रभु आवन कहियो रे प्रभु आवन के कोई, कहियो रे प्रभु आवन के। सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। श्री सुखस्वरूपाय नमः, श्री व्यासाय नमः। ओम कचित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालिकुलैर्बिभ्रत् दष्टतीर्थ प्रियोच्युता तुलसीवान् वृंदादेव्यै नमो नमः। ओम श्री ज्वालामाल्ये नमः रत्नेश्वरी नमः गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो बिल्वप्रवाल तुलसी दलमंजरी भेस्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, सब संतन की। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीरति। यदनुग्रहतो जन्तुर्सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित द्वति हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
यन्नाम्नः प्रथमाक्षरं विजयते भानगतियाक्षरम् नित्यं नृत्यति सत्कवीन्द्रवदने भूत्वान्तपूर्णद्वयम् रामो रावणमाजिघान समरे शम्भो शिरश्चारणी सा सर्वाक्षरमालनि विजयते भाग्याय भागीरथी यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद वंदन करूं नाशक विघ्न। भैया श्वास श्वास पे कृष्ण भजी वृथा श्वास मत खोए ना जाने या श्वास को आवर हो न होए। श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा रे ओ दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री ब्रज मंडल को वास। सब द्वार को छोड़ के गयो तिहारो द्वार मत वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। राधे श्याम जय श्याम श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। जय सिया राम जय जय सिया
सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। द्वारिका विद्यमान है। इसलिए स्कंद पुराण कहता है श्रीमद् भागवतम नाम पुराण लोक विस्तृतम। और क्या देता है महाराज? ये है मम संतोष कारकम, मन की संतुष्टि कर देता है। भागवत जी तो कहती यद वैष्णवानाम धनम, ये तो वैष्णवों का धन है। स्कंद पुराण तो कह देता है कि एक श्लोक भी उच्चारण सुनना आ जाए तो कपिला दानजम फलम, कपिला गाय दान करने का जो फल है वो मिल जाता है। और सही मायने में कलयुग के लोगों के लिए ये सुअवसर है। सुअवसर क्यों है? गोस्वामी जी कहते हैं, संत कहते हैं, कलयुग में महाराज मानसिक यदि पाप हो जाए, यदि कोई मानसिक पाप हो तो उसका प्रतिफल या उसका अपराध नहीं होता। मानसिक पाप हो माने शरीर से हो तभी उसको पाप मिलेगा, उसका फल मिलेगा, उसको भोगना पड़ेगा। पर यदि महाराज यदि कोई मानसिक चिंतन भगवान का हो जाए तो उसका बढ़िया फल हमको जरूर मिलेगा। क्या भगवान ने क्या कृपा करी है कलयुग के लोगों के लिए। यदि मानसिक पाप हो, मन से कोई पाप हो जाए तो हमें उसका दंड नहीं मिलेगा, और यदि कोई मानसिक पुण्य हो जाए तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत जी एक श्लोक का भी गायन हो जाए और पूरी सप्ताहिक क्रम सुन रहे हैं फिर तो कहना ही क्या है। आइए भागवत जी में प्रवेश करें। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। इस अध्याय का लक्षण है अधिकार। किस प्रकार से हमको अधिकारी बनाया जाता है, ये प्रथम स्कंद का लक्षण है। देश से वल्लभाचार्य जी गुरु थे सूरदास जी के, तो वल्लभाचार्य जी के आदेश से सूरदास जी श्री कृष्ण के लिए बढ़िया बढ़िया पद बनाते। एक दिन सूरदास जी आए नहीं। कुछ लोगों से वल्लभाचार्य जी ने पूछा सूरदास कहाँ हैं? बोले महाराज सूरदास जी तो बीमार पड़े हैं। वल्लभाचार्य जी पूजा करके सूरदास जी के कुटिया में गए। सूरदास जी बीमार पड़े थे। गुरु जी के पद चिन्हों की आवाज को सुना। सूरदास जी तो पहचान गए, हो मेरे गुरु जी आए हैं। गुरु जी के चरण पकड़ना। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं। कभी कभी चेलाओं में भी ईर्षा होती है। यदि गुरु जी किसी शिष्य को ज्यादा प्रेम करें तो दूसरे चेला को बड़ा लगता है अच्छा बताओ गुरु जी ने हमसे तो इतने अच्छे से मिले ही नहीं। एक चेला को बड़ा बुरा लगा।
ये बोला महाराज, अंधे सूरदास पर कृपा करने के लिए आप चले आए? चलो ये तो गुरु जी की मानता है। चेला बोला सूरदास, बोले हाँ जी, तेरी कैसी गुरु भक्ति है। देख गुरु जी ने कितनी कृपा की। ईर्षा में बोला, गुरु जी ने तेरे ऊपर कृपा करी और गुरु जी तेरे पास में चल के आए। तूने गुरु जी के लिए क्या किया? सूरदास जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या करता? सूरदास जी बोले भैया क्या करूं? चेला बोला, अरे तूने इतने सुंदर सुंदर पद बनाए, भजन बनाए, और लगभग एक दो नहीं बनाए, लगभग 5,500 बनाए। एक दो नहीं बनाए, लगभग 5,500 सूरदास जी ने पद बनाए, उससे भी ज्यादा। 5,500 तो संकलित किए गए हैं, और तो ऊपर का तो पता ही नहीं कितने हैं। तो चेला बोला, तुमने गुरुजी की इतने पद बनाए, पर किसी पद में तुमने गुरुजी की वंदना तो गाई ही नहीं। सूरदास जी के पदों में गुरुजी की वंदना कम है, कृष्ण की वंदना ज्यादा है, लीलाएं ज्यादा है। तो बोले इतने पद बनाने के बाद भी तुमने अपने पदों में गुरुजी की वंदना तो गाई ही नहीं। सूरदास जी रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। भैया सच्ची बात यह है कि मैं वंदना कैसे करता? क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि में गुरु और ठाकुर में कोई अंतर ही नहीं है। मेरी दृष्टि में तो दोनों एक ही है। इसलिए महाराज मैं वंदना करूं तो किसकी करूं? मेरी दृष्टि में ठाकुर जी की जो वंदना है वही मेरे गुरु की वंदना है, और जो गुरु की वंदना है वही ठाकुर की वंदना है। मेरी दृष्टि में तो दोनों एक ही है। फिर भी तुम कहते हो तो एक गुरु की वंदना, तो गुरु जी की वंदना गाए। भरोसो दृढ़यन चरणन केरो, भरोसो भरोसो दृढ़यन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अधेरो, साधन और नहीं या कल में, जासो होत निवेरो, कि सूर कहा सूर कहा, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़यन चरणन केरो। तो सूरदास जी कहते हैं
मेरी दृष्टि में गुरु और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। मेरी दृष्टि में तो दोनों एक ही है। और इसी बात को हमारे व्यास जी भागवत में कह रहे हैं, तेजो वार मृगाम यथा विनमयो यत्र शर्गो वृषा। कैसे हैं? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। न कृष्णम परम कहा, न रामम परम कहा, न रुद्रम परम कहा, न देवीम परम कहा, न हनुमतम परम धीमहि कहा। क्या कह रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। अब आपको जो देवता बढ़िया लगे इसमें जोड़ दो। वैसे भागवत के अनुसार सत्यम श्री कृष्णम नारायणम परम धीमहि। भागवत जी में 3 परम हैं। प्रथम में परम है सत्यम परम। भागवत जी के मध्य में जब कृष्ण जन्म होगा तब वहां पर सत्यव्रतम सत्य परम देवता लोग स्तुति गाएंगे। और अंतिम में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। परम से शुरुआत है और अंतिम परम पर ही विश्राम है। मायने सृष्टि के प्रथम से शुरुआत परमात्मा है और सृष्टि का अंतिम भी परमात्मा है। यदि ये बात समझ में आ गई ना, तो यदि शरीर में जीवन में कोई दुख भी आएंगे ना, समझ गए तो कहना दूसरी बात है और समझना दूसरी बात है। कहने को तो सब कह देते हैं, पर ये परम यहां से आए कहना बहुत सरल है। पर महाराज ये परम भीतर से आए कि हाँ, सृष्टि के प्रथम में परमात्मा, परम माने परमात्मा, सृष्टि के प्रथम में परमात्मा और अंतिम में भी परमात्मा। ये परम आ जाए फिर समस्या कहां है? समस्या तो 2 ही बातों में है, मैं और मेरा। यदि मैं और मेरा खत्म हो जाए तो परम ही परम है, फिर है कौन? हमसे समस्या तो यही है कि मैं और मेरे के चक्कर में जा जाए। तो क्या कहें, जो संपत्ति उसे फेंक दें? नहीं, उसे परमात्मा की समझकर उसकी रखवाली करो, उससे अच्छे स्वरूपों में लगाओ, उससे अच्छे ढंग से वर्तो। ये परमात्मा का है, हमारा थोड़ी। भागवत जी में भगवान वामन कहते हैं बलि महाराज से, हे राजन, व्यक्ति का अपना उतना ही है जितना उसके में पेट भर जाए। सोच लीजिए, आप 2 रोटी खाओ तो 2 रोटी है तुम्हारी। यदि आप 4 रोटी खाते हो तो 4 ही है तुम्हारी। तो उससे ज्यादा जो है तो वो तुम्हारा नहीं है, वो श्री ठाकुर जी का है, श्री भगवान का है, श्री राजा राम सरकार का है, हमारा थोड़ी है। उन्होंने हम पर कृपा करके दिया है। ये आ जाए तो फिर क्या कहना? तो सत्यम परम धीमहि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर
सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतभी शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। भैया मैं तो ये कहूं कि व्यक्ति का धन ही परमात्मा का नहीं, व्यक्ति का शरीर भी परमात्मा का है। श्रीमद्भागवते कैसा ग्रंथ है? बोले धर्म के अंतिम चरम सीमा तक ले जाने वाला। और कौन सा धर्म? परमो धर्म, जो परम धर्म है। परम धर्म माने जहां पर भेद खत्म हो जाए वो परम धर्म है। ऐसा परम धर्म सब घट मेरा साईं है। सब में परमात्मा का। 3 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। पहले भक्त कौन है? पहली श्रेणी के नीचे के, जो केवल मूर्ति को ही भगवान मानते हैं। ये सबसे पहली नीचे की श्रेणी है कि ये पहली श्रेणी। भाई ये विग्रह है, ये मूर्ति धातु की है, ये पत्थर, यही परमात्मा है और कोई नहीं। वहां तो बड़ी पूजा करेंगे, वहां तो बड़ा ध्यान लगाएंगे, और बेचारा कोई भूखा हो, बोले तुझे क्या खिलाना, हट्टा कट्टा घूमता है। पहले भक्त हैं, वो भी भक्त की श्रेणी में ही है, जो मूर्ति को ही परमात्मा मानते हैं। उससे ऊपर और जल उठो तो उससे ऊपर मध्यम श्रेणी है, जो हमारे घर पर अतिथि, जो संत विद्वज्जन गुरुजन जो भी हमारे गांव घर में पधारे, उनमें परमात्मा का दर्शन करना। जैसे भगवान की ऐसे उनकी है, उनमें परमात्मा का दर्शन करना, अनुभव करना। ये भगवत स्वरूप ही है, ये पधारे हैं। आपके मिथिला इधर साइड की जो भाषा है ना, बड़ी प्यारी है। हम लोग क्या कहूं आपसे, इतनी मीठी भाषा लगती है। 2 ही भाषा मुझे ज्यादा पसंद है, या तो आपके भैया, तो जो हमारे घर में पधारे हैं उनमें परमात्मा का अनुभव करें। और सबसे उच्च कोटि के भक्त कौन हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। शुकमुखादमृतत्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम्, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, भुवि भावुका। निगम, ये ग्रंथ कहां से आया है? निगम, निगम से निकला। निगम माने वेद को निगम कहते हैं। तो वेद भगवान के द्वारा ये ग्रंथ निकला है। निगम कैसा ग्रंथ है? कल्पतरुर गलितम फलम
कल्प वृक्ष के समान। आप कहेंगे कल्प वृक्ष की तो विशेषता है कि इसके नीचे बैठो सो मिल जाए, तो भागवत जी भी कल्प वृक्ष ही है। तो क्या भैया हम लोग जो कहेंगे वो भागवत हमको दे देगी? नहीं। उस कल्प वृक्ष में और इस कल्प वृक्ष में अंतर है। वो कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठ करके हम जो चाहें वो पा सकते हैं, पर भागवत कल्प वृक्ष ऐसी नहीं है आपने जो मांगा दे दिया ना। तो आप कहेंगे वो कल्प वृक्ष बढ़िया है, जो मांगे सो दे दे। नहीं, हर बात मांगने में भी अच्छाई नहीं है। ये कल्प वृक्ष ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो कल्प वृक्ष सोचता नहीं है, आपने कहा उसने दे दिया। पर ये कल्प वृक्ष सोच कर देता है। हम चाहे कुछ भी मांगे ये वही देगा जो हमारे लायक है। कैसे? एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे, जंगल में कल्प वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गया और बैठे बैठे सोच, अब इसे पता नहीं था कि वो कल्प वृक्ष है ऊपर, और नीचे बैठा बैठा सोचने लगा, बोले पानी आ जाता तो कितना बढ़िया था, प्यास लगी है। तो कल्प वृक्ष को सोचना थोड़ी है, पानी आ गया, बड़ा शीतल जल पिया, बहुत अच्छा लगा। फिर इसने मन में सोचा कि पानी मिला पर भोजन होता तो कितना बढ़िया था। कल्प वृक्ष को थोड़ी सोचना है। उसने बढ़िया थाली आ गई ऊपर से, प्रेम से भोजन पाया। फिर सोचा बढ़िया बिस्तर होता मखमल का, कितना बढ़िया था। कल्प वृक्ष ने बढ़िया बिस्तर तुरंत तैयार, सो गया। फिर सोचने लगा बिस्तर है पर महल होता तो कितना बढ़िया था। कल्प वृक्ष को थोड़ी सोचना है, उसने तुरंत महल बना दिया। फिर सोचने लगा अब हमारा मन है ना, ये तो मांगता ही रहता है। फिर सोचने लगा यदि दास दासी होते सेवा करने के लिए तो कितना बढ़िया था। हजारों दास दासी सेवा के लिए आ गए। सो रहा है, फिर सोचने लगा, अब मन है ना, मन अच्छा भी सोचता है और मन बुरा भी सोचता है। फिर सोचने लगा कि जंगल में सो रहा हूं, महल बना है, धन है, दास दासी हैं, पर कहीं जंगल में शेर आ गया और खा गया तो कल्प वृक्ष को थोड़ी सोचना है। वो तो शेर को प्रकट हुआ और गोविंदाय नमो नमः खा गया। अब बताओ भाई, कल हमारा जो मन है ना, ये अच्छा भी सोचता है और बुरा भी सोचता है, तो कल्प वृक्ष को थोड़ी सोचना है। पर भागवत जी कैसा कल्प वृक्ष है, हम चाहे अच्छा सोचें चाहे बुरा सोचें, पर श्री ठाकुर जी हमको वही देंगे जो हमारे लायक होगा। अरे भाई, लोग अच्छा मांगने भी आते हैं कथाओं में, आप जैसे भक्त भी आते हैं, पर कभी कभी अब आजकल तो कथाओं में भीड़ बहुत होती है। हम लोग जगह जगह कथा करते हैं तो कथाओं में जेब कट भी आते हैं, कथाओं में चप्पल चोर भी आते हैं, कथाओं में महाराज, अब मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, भीड़ बहुत थी, लोगों की चेन कट गई महाराज सोने की। तो भाई वो भी तो प्रार्थना ले, जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, उनको ज्यादा बुलाए। आप कहेंगे तो क्या दो ही के लिए कथा है और किसी के लिए नहीं है? बोल नहीं, कथा में वो आगे ज्यादा बैठे जो रसिक हों, जो प्रेमी हों, जो भगवान के बड़े आनंद में डूब जाए। दो लाभ है। हमारे कल विष्णु भैया कह रहे थे कि जो अच्छे श्रोता होते वो जब आगे ज्यादा बैठते तो व्यास का भी मन लगता है। हाँ, सच्ची बात है। पीछे ज्यादा जो बैठे उनकी तरफ ज्यादा दृष्टि नहीं होती व्यास की। जो आगे सुधी श्रोता होते हैं उनके मुख को देख देख करके ही वक्ता के भीतर से भाव निकलते हैं।
इसलिए महाराज रसिक भावुक। और देखो भैया, जो प्यासा है उसको पानी पिलाने का अलग ही आनंद है, और जो प्यासा ही नहीं है, आप घड़ा लेके बैठ जाओ रास्ते में, बढ़िया पानी भर के ठंडा, गर्मी का दिन हो और कोई राहगीर जा रहा, भैया पानी पी लो, तो यदि उसको प्यास नहीं है फिर भी आप जिद, थोड़ा सा पी लो, आप जिद करोगे तो प्यास नहीं है तो पहले पूछेगा पानी कहां से लाए हो, बोले नल से, कुआं से। हा? अच्छा ये बताओ कि कुआं से लाए हो तो छान के लाए कि नहीं, कहीं कूड़ा तो नहीं है? बोले नहीं नहीं, बढ़िया छान के लाया हूं। अच्छा ये बताइए, ज्यादा ठंडा तो नहीं है, घड़े का कहीं गला खराब हो जाए? बोले तू तो पिए ही मत भैया। और जिसको प्यास लगी हो वो पहले ये पूछेगा कि कुएं का है कि घड़ा का है कि ठंडा है, वो तो ये कहेगा पहले पानी पिलाओ। इसी प्रकार से जो भगवान की कथा के प्रेमी हैं, धावंती रस लंपटा, भागवत जी कहती है वो तो दौड़ कर पहुंच जाते हैं कि चलो हमें तो कथा को सुनना है, हमें भगवान के कथामृत को पान करना है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, जो रसिक जन हैं, जो भावुक जन हैं, वो पधारे। ऐसा भागवत ग्रंथ 6 प्रश्न किए गए महात्माओं के द्वारा सूत जी से। किम श्रेयः शास्त्र सारः कस्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के बतारश्च धर्म कम शरणं गत। धर्मकं शरणं गत, धर्मकं शरणं गत। ब्रूहि योगेश्वरी कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म बर्मणि, स्वां काष्ठा मधुनोपेत धर्मः कं शरणं गत। धर्मः कं शरणं गत। बोले महाराज, बोले प्रभु कृपा से। देखिए भागवत में 6 प्रश्न किए हैं और ये 6 प्रश्न ही पूरी भागवत का निर्माण करते हैं। ये 6 प्रश्न ही पूरी भागवत का प्रतिनिधित्व, इनके द्वारा ही भागवत की कथा है। ब्रूहि योगे, भगवान जब प्रभु पहला प्रश्न किया किम श्रेयः शास्त्र सारः, मनुष्यों के लिए श्रेय का साधन क्या है, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि आज पंथ बहुत बन गए हैं, आज संप्रदाय बहुत बन गई है, उनके अंतिम में उद्देश्य क्या है ये पता ही नहीं। जो पुरानी परंपरा की संप्रदाय थी, रामानुज संप्रदाय, श्री वल्लभ संप्रदाय, श्री शंकराचार्य संप्रदाय, ये जो आचार्यों की संप्रदाय है ये बड़ी उत्तम है, क्योंकि ये संप्रदाय परमात्मा से जोड़ती है। और आजकल को जो नई संप्रदाय बनती है वो केवल अपने से जोड़ती है,
भगवान तो बात की बात है, पहले हमसे जुड़ो। पर हमारे आचार्यों ने व्यक्ति को अपने से नहीं जोड़ा, परमात्मा से जोड़ा। तुम उनसे जुड़ो। संप्रदाय का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। हम लोग संप्रदाय का उद्देश्य गड़बड़ कर देते हैं। संप्रदाय का उद्देश्य परमात्मा है। इसलिए मानव का श्रेय का साधन क्या है, क्या करे? जिसे देखो वो अपने धर्म की बात करता है। शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं? चौथा, भगवान के अवतार संबंधी जितनी कथाएं हैं वो बताएं। पांचवा, भगवान ने ब्रज में जन्म लेकर के कौन कौन सी लीलाएं करी। और छठा, जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर के चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया, बताने की कृपा करें। जब महाराज जब धर्म भगवान चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया? सूत जी कहते हैं पहले गुरु की वंदना की है। यम प्रव्रजन्तु मनपेतमपेत कृत्यम, जो कल हम बोल चुके हैं। गुरु की सुखदेव की वंदना करके फिर व्यास जी की वंदना की। व्यास जी के बाद केवल व्यास जी की नहीं है महाराज, फिर उसके बाद नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। नारायण को प्रणाम किया, नर नारायण को प्रणाम करके फिर देवी, तो आपके भी जो कुल की देवी हो उनको भी प्रणाम कर लो। आप कहेंगे देवी मैया का क्या काम है? अरे भैया, ये देवी के जितने स्वरूप हैं इनका श्री कृष्ण से तो बहुत संबंध है। बिना देवी के कृपा के संबंध पूरा ही नहीं होता। आप कहेंगे कैसे? अरे देवी श्री कृष्ण की बहन है। अब बताओ, बिना बहन भाई के कोई संबंध पूरा होगा? अरे भाई, श्री देवी के स्वरूप में ही तो अष्टभुजी बन के आई। इसलिए तो महाराज देवी का संबंध परमात्मा श्री कृष्ण से तो गहरा है। और सही मायने में जो ठाकुर जी ने बहन को श्रेय दिया, सुभद्रा के स्वरूप में जगन्नाथपुरी में वास दिया महाराज, तो देवी के जितने स्वरूप हैं वो श्री कृष्ण की बहन ही है। बोलो जय श्री राधे। देखिए आप लोग भाई यहाँ जय सीताराम ज्यादा बोलते हैं, पर भाई हम लोग दो अंतर कुछ नहीं है, पर हमारे मुंह पर जय श्री राधे लगा हुआ है। चाहे जय श्री राधे हो, चाहे जय श्री राम हो, चाहे सीताराम हो, पर बोला जरूर करें। क्यों बोला करें? क्योंकि ये कथा की हुंकारी है। एक तो थोड़ी बहुत नींद की आवेश आ जाएगा ना, तो उससे भी जागृति हो जाएगी। दूसरा, उनका नाम भी हमारे मुख पे आएगा। बोलो जय सीताराम। तो महाराज हमारी दृष्टि में तो खैर सभी एक हैं। नारायण प्रभु कृपा से श्री सूत जी महाराज कहती हैं, आपने धर्म की बात करी। सवै पुंसां परो धर्मो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे
अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ययात्मा संप्रसीदति। सवैवं साम परो धर्म। भक्ति कैसी है? ये श्लोक भागवत का मुझे बड़ा प्रिय लगता है। कह रहे हैं भक्ति कैसी हो, तो कह रहे हैं अहितुक्य प्रतिहता। प्रिया प्रीतम की भक्ति हो तो मेरे भैया अहित की भक्ति हो। अहित की भक्ति कैसी है? जिसमें खूब उनका नाम स्मरण हो गए और कभी उनसे कुछ मांगा नहीं जाए, वही तो अहित की भक्ति है। हम जो कर रहे हैं हे प्रभु, वो केवल आपके लिए कर रहे हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। कई विद्वान लोग संकल्प पढ़ते हैं तो संकल्प में कहते हैं, संध्या वंदन में भी कहा जाता है, हम जो संध्या वंदन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? बोले परमात्मा प्रियंता, उनके प्रीत्यर्थ के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। और चाहे किताब में लिखा भी ना हो, जो ब्राह्मण संध्या करते हो तो महाराज उनको अपनी संध्या में ये जरूर लगाना चाहिए, परमात्मा प्रीत्यर्थम, उनकी प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम जो कर रहे हैं वो भक्ति भी कैसी हो गए? अहितु की भक्ति हो गए। भगवान से भी कुछ नहीं मांगना, ऐसी भक्ति हो गए। क्या कहना? इसलिए कृष्ण प्राप्ति परम श्रेय शास्त्र सारस्य सैवै प्रयोजन सतो रक्षा कर्म सृष्या विलक्षणम। कृष्ण की भक्ति करना ही सारे शास्त्रों का सार है। राम कृष्ण की भक्ति करो, यही शास्त्रों का निचोड़ है। और भक्ति भी कैसी हो? निष्ठा पूर्वक हो। हम लोगों की भक्ति बेपेंदे के लोटे की तरह, माने जहां हमको लाभ दिखे उधर ही लुढ़क गए, ऐसी नहीं, निष्ठा पूर्वक हो गए। महाराज ऐसी निष्ठा पूर्वक भक्ति हो गए, मतलब यदि देवी दिखे तो देवी में अपने परमात्मा का दर्शन करो, हनुमान जी दिखे तो हनुमान जी में अपने परमात्मा का दर्शन करो, यदि श्री ठाकुर जी दिखे तो उनमें परमात्मा अपने इष्ट का दर्शन। ऐसी भक्ति हो जाए, माने ऐसी निष्ठा पूर्वक भक्ति हो जाए। इसलिए महाराज ऐसी भक्ति हो गए। भगवान के 24 अवतार हैं, क्रमशः इन अवतारों का नाम भागवत में बीच बीच में लिया गया है। नारायण श्री सूत जी महाराज कहते हैं, और इन आगे अवतार संबंधी जो कथाएं हैं वो बीच बीच में उनके नाम कौन कौन प्रकट हुए बीच बीच में बताए जाएंगे। ब्रिज में कौन सी लीलाएं हुई वो 10वें स्कंद में आपको सुनाई जाएंगी। बोले महाराज भागवत का निर्माण कैसे हुआ? वैसे तो अन्य पुराण में सुखदेव जन्म की भी कथा है, पर भागवत में सुखदेव जन्म की कथा नहीं है। भागवत में भागवत कैसे बनी इसकी कथा दी गई, सुखदेव जन्म की कथा भागवत में नहीं है। अन्य पुराणों में मिलती है कि पार्वती जी ने अमर कथा सुन नहीं पाई, तोते के रूप में सुनी, शुक के रूप में
और जो माँ व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चले गए, 12 वर्ष तक रहे, फिर बाहर आए, तो फिर व्यास जी से भागवत को सीखा। ये सब अन्य जो कथाएं हैं, ये भागवत में दर्शन नहीं होता। भागवत में तो महाराज भागवत प्रागट्य की कथा लिखी गई। बोली महाराज, अच्छा ये सुख है, ये सुखदेव हैं, ये गर्ग संहिता में लिखा है, ये सुख कोई और नहीं है, ये वैकुंठ में निवास करते हैं और श्री राधा रानी के पास रहते हैं। तो किशोरी जी ने ही इनको भगवत आनंद के लिए भेज दिया, आप चले जाओ। बोले महाराज भागवत का निर्माण कैसे हुआ? व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना करी, वेदों के विभाग भी किए, उपनिषदों की चर्चा की गई, पर व्यास जी को जो शांति मिलनी चाहिए थी, वो महाराज व्यास जी को सुख नहीं मिला। क्या करें? तो व्यास जी के मन में संशय है, उदास बैठे हैं। सबसे बड़े पुराण जिसे पंचम वेद कहा गया, जिसमें 1 लाख मंत्र हैं, महाभारत तक की रचना करी, पर फिर भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली, उदास बैठे हैं। और तभी श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ है। भगवान नाम स्मरण करते नारद जी चले आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण को भजन करत है, 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 पाप जाए हरि तारायण, पाप जाए हरि तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कृष्ण चंद्र अवतारायण, हरि हरे कृष्ण चंद्र अवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, 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 श्री रामचंद्र अवतारायण हरिहर नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, सुख नारायण नारायण नारायण, सुख नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की। श्री नारद जी भगवान का गुणान बात करते हुए चले आ रहे हैं। नारायण प्रभु कृपा से व्यासी महाराज ने श्री नारद जी को देखा। अतिथि में परमात्मा का स्वरूप दर्शन कर रहे हैं। यदि व्यास जी भी बड़े उच्च कोटि के हैं, भगवान का ही अंशावतार है, पर महाराज श्री चले आ रहे व्यास के पास में, तो अपने से ऊंचे आसन पर बिठाया, अर्धपाद से पूजन किया। व्यासी महाराज ने हाथ जोड़कर बैठ गए नारद जी के सामने। नारद जी ने व्यासी को देखा तो पूछ लिया, पाराशर्य महाभाग पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा आत्मा मानस एव वा। हे व्यास जी, आप इतने उदास क्यों हैं? कभी आप इतने उदास क्यों हैं? कारण क्या है? कहिए। भजन पाठ पूजा तो ठीक हो रही है? व्यास जी बोले हाँ महाराज ठीक हो रही है। देखो संत पूछता है तो क्या पूछेगा? पहले भजन पाठ पूजा बढ़िया कर रहे हो कि नहीं? गृहस्थ मिलेगा तो पूछेगा शरीर स्वस्थ है, कारोबार बढ़िया चल रहा है। पर महात्मा मिलेगा तो पहले पूछेगा भजन बढ़िया हो रहा है कि नहीं। तो नारद जी महाराज ने पहला ही प्रश्न ये किया, कहिए भजन पाठ पूजा बढ़िया हो रही है? व्यास जी बोले हाँ महाराज बढ़िया हो रही है। तो उदास क्यों हो? क्या बात है? क्या बताऊं महाराज, मैंने लोगों के हित के लिए 17 पुराण बनाए,
बड़े बड़े धर्मों का व्याख्यान किया, फिर भी मेरे मन को जो शांति है, शांति नहीं मिल पा रही है। और इसका कारण क्या है ये भी मैं समझ नहीं पा रहा। व्यास जी बोले हम, नारद जी बोले हम बताएं। हाँ बताइए महाराज। जिस प्रश्न का उत्तर हमको बहुत खोजने पर भी सात्विक यदि प्रश्न है, असात्विक प्रश्न की बात नहीं करता, यदि सात्विक प्रश्न है और बहुत कुछ करने पर भी हमको नहीं उत्तर मिल रहा है, तो किसी संत विद्वान के पास जाओ जिज्ञासा से। प्रश्न दो प्रकार का होता है, एक परीक्षा के लिए होता है और एक अपने जीवन को सुधारने के लिए होता है। दो प्रकार का प्रश्न होता है। कई लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि हम लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। कई लोग आते हैं वो हमारे परीक्षण के लिए आते हैं कि महाराज जी कितने पढ़े हैं, देखें तो सही, पूछे तो सही। अब यदि हम एक आध क्लास ज्यादा भी बता दें या कम भी बता दें तो उससे आपका कल्याण तो होने वाला नहीं है। प्रश्न वो होना चाहिए जिसमें हमारा आत्म कल्याण हो। मेरे प्यारे, प्रश्न वो होना चाहिए जिसमें हमारा जीवन प्रशस्त हो जाए परमात्मा के चरणों तक। प्रश्न वो होना चाहिए। परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, परमात्मा तो जानने का विषय है। परमात्मा को जिसने परीक्षा लेना चाहा उसको दुख ही मिला। रावण ने ली तो दुख मिला, परीक्षा ली, देखो सही परमात्मा है कि नहीं। श्री जानकी जी का हरण किया, पूरा कुल ही नाश करा लिया। ब्रह्मा ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेना चाहा तो श्री कृष्ण ने क्षमा नहीं किया। परमात्मा जानने का विषय है, परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है। इसलिए मेरे भैया, प्रश्न वो होना चाहिए जिसमें हमारा आत्म कल्याण हो। देखो भैया, पुराण इतने हैं, इतनी पुस्तकें हैं, किसी पुस्तक को आपने पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा है, किसी को हमने पढ़ा है, उसको आपने नहीं पढ़ा है।